नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग अल्फ़ाबेट जो चैप्टर होता है रीजनिंग का, ये आज दूसरा लेक्चर है। इस पे क्या है कि इसके पहले का जो हमारा लेक्चर था उस पे हम बेसिक कंसेप्ट के साथ कुछ पहले टाइप के क्वेश्चन पे बात किए थे। तीन टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम करेंगे अभी। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब आइए एक बात और बताएं कि अभी एमपी में एमपी पटवारी का एग्जाम होना है। एमपी पटवारी का एग्जाम होना है, उसमें मैथ्स भी आनी है और रीजनिंग भी आनी है। मैं इस चैनल पे मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ और रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैथ्स रीजनिंग एमपी पटवारी में भी आनी है। अभी एमपी पुलिस 7500 आने वाली है। 7500 आएगी तो उसमें भी मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज करीब 60 से 70% तक रहता है। उसमें एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए और रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए ये हमारे जो ये वीडियो हैं, जो मैथ और रीजनिंग इंग्लिश जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सभी एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब आइए चलते हैं, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, ये वाला वीडियो देखने के पहले, ये दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट देखने के पहले वर्णमाला का जो रीजनिंग का पहला पार्ट डला हुआ है उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पर जाकर के रीजनिंग वाले चैप्टर पे, रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट पे जाइएगा। उसमें पहला वीडियो जो अल्फ़ाबेट का बना हुआ है उसको देख लीजिएगा। इसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो पूर्णतः समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक्चुअल में इसमें ऑर्डर रैंकिंग की बात भी किया था कि ऑर्डर रैंकिंग कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे आता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है VT जिस प्रकार संबंध QO से है संबंधित है। मान लो VT का जिस प्रकार संबंध QO से है उसी प्रकार MK का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहना है कि जो आपका VT है जिस प्रकार किससे संबंधित है, QO से, उसी प्रकार पूछा गया है कि MK किससे संबंधित है। देखो इसमें रिलेशन देखो, ये कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे। ये भी T 20 नंबर पे आता है। Q कितने नंबर पे आता है, 17 पे आता है। O कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। ठीक है, इन दोनों का संबंध देखना है और उसी प्रकार से इसको भी आइडेंटिफाई करना है। M 13 पे आता है और K 11 पे आता है। मतलब नंबर तो वही होगा, जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आई थिंक सभी में 2 है ना, तो अपन को फिर दूसरा लॉजिक देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 20 से कितना बढ़ा है, 17 5 22, मतलब क्या हुआ है, माइनस हुआ है। 22 से 17 मतलब V से Q पर गया है, मतलब 5 माइनस हुआ है। T से O पर गया है, मतलब T 20 पे रहता है, O 15 पे रहता है, तो इसमें भी क्या होता है, 5 माइनस हुआ है, मतलब -5 का काम इसमें हुआ है। तो -5 इसमें भी करते हैं। यहाँ पे देखो यम है 13 नंबर पर, -5 करोगे तो कितने नंबर, 8 नंबर पे पहुंचोगे। और 8वें नंबर पर H अल्फाबेट आता है। कौन सा, H अल्फाबेट आता है। ये दूसरा नंबर पे 11 है, 11 में 5 माइनस करोगे 6 आएगा। और 6वें नंबर पे क्या आता है, F आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, HF। HF मतलब ऑप्शन नंबर 1। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से VT QO से संबंधित है उसी प्रकार MK HF से संबंधित है। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि WT का जिस प्रकार संबंध किससे है, QN से है, उसी प्रकार किसका संबंध FC से है। मतलब FC का संबंध किससे है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। WT का संबंध जिस प्रकार किससे है, QN से है, वो पूछ रहा है कि उसी प्रकार किसका संबंध FC से होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको नंबरिंग करो। W का नंबर 23 आता है और T 20 नंबर पे आता है। Q कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। N कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है कि 23 है तो 23 से 20 हुआ, 17 है तो 17 से 14 हुआ। अब पहुंचना है FC। F मतलब कितने नंबर, 6 नंबर। C मतलब कितने नंबर, 3 नंबर। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ W से ये कितना माइनस हुआ है, 6 माइनस हुआ है, और T से भी कितना माइनस हुआ है, 6 माइनस हुआ है। मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा, तो 6 बचा है, 6 माइनस होकर के तो 12 रहा होगा। ये 12 रहा होगा तब तो ये 6 बचा, 6 माइनस होकर के, ठीक है। यहाँ पे माइनस हुआ है और ये 6 बचा है। यहाँ पे 12 12 मतलब एल था। फिर यहाँ पे 3 है तो 6 3 9 9 मतलब आई रहा होगा, तो 9 9 में से तब जा करके जब 6 ये माइनस हुआ है तो यहाँ पे 3 बचा है। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, आंसर एल आई हो जाएगा, एल आई का, ठीक है। क्वेश्चन था जो आपका कि WT का संबंध जिस प्रकार Q1 से है उस प्रकार किसका संबंध FC से है, तो कौन सा अक्षर है, LI हो गया, ठीक है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए टाइप 3। देखिए क्या है कि जो हम अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं अभी, अल्फ़ाबेट में पहला टाइप और कंसेप्ट किसमें हो गया था, पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में हम टाइप 2 के 2 क्वेश्चन किए। अभी हम ये सोच रहे हैं कि जितने टाइप हैं उतने टाइप के क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन करवा करके आपका एक बार सिलेबस खत्म हो जाए। फिर जब मिक्सअप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे देख देख के अपन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो ये टाइप 3 है और टाइप 3 का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि शब्द में जो ये अक्षर दिया हुआ है क्या, SERIATIN, ये जो अक्षर शब्द लिखा हुआ है में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ये आपका लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है, इसमें कैसे मतलब कितने ऐसे अक्षर हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी ई एफ जी एच ऐसे करके कहाँ तक जेड तक होता है। तो ऐसे कितने अक्षर हैं कि जिस प्रकार से इस पे अरेंज हैं, जैसे ए की बाद बी आया, सी डी ई एफ जी, यहाँ पे देखो तो ए बी सी डी चौथे नंबर पे डी है। तो इसी प्रकार से इस वर्ड में ऐसे कितने अक्षर अरेंज हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के नंबरिंग के बेस पर अरेंज हैं। तो आइए इसका क्वेश्चन इस टाइप पे करते हैं। इसको क्या है कि नंबरिंग करके भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट ABCD से भी कर सकते हो। जैसे ABCD है ना, जैसे STUVWXYZ। आपको करना क्या है, करना है जैसे ये वाला एस चेक उठाया तो एस को ऐसे चेक करना है कि एस है तो ऊपर आगे देखो एस, फिर TUVWXYZ, कोई नहीं मिला ना, तो और लेफ्ट साइड का तो बात ही नहीं है, एस के पहले कुछ है ही नहीं है लेफ्ट साइड जाने को। अब इसके बाद ई को देखो, ई में देखोगे तो ई आएगा EFGHIJK, ये भी नहीं आया, और EF यहाँ भी नहीं है। मतलब दोनों साइड आपको चेक करना है और चेक करते समय जितना भी मिल जाएगा वो अंग्रेजी वर्णमाला के बेस पे माना जाएगा। आर हो गया, RST, यहाँ भी नहीं आया, RSTUVW, यहाँ भी नहीं आया। फिर देखो IJKL, यहाँ नहीं आया, फिर IJKLM, यहाँ भी नहीं आया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ए, तो ABCDE, ABCD, यहाँ भी नहीं आया। फिर TUVWXY, यहाँ नहीं आया, TUV, यहाँ भी नहीं आया, IJKLMNO, यहाँ नहीं आया, फिर IJ, यहाँ भी नहीं आना। यन बचा है एक नंबर, उसको चेक करो, NMOPQR। ये देखो जितने वर्ड अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जैसे एन, फिर एम है, जैसे एम एन है, जैसे एम यहाँ पे होता है तो एम इसमें लिखा नहीं है, एन है, फिर ओ है, फिर पी है, फिर क्यू है, फिर आर है, एस टी यू, यहाँ भी सेट नहीं हुआ, ये भी सेट नहीं हो रहा क्योंकि एन है, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, आर, एस टी यू, यहाँ मतलब एक भी ऐसे वर्ड इसमें नहीं लिखे हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। आपके ऑप्शन में ये दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, एक भी नहीं, एक भी नहीं, बी में रहेगा 1, सी में रहेगा 2, और डी में रहता है 3, और ई में रहता है 3 से अधिक, 3 से अधिक। तो इसमें एक भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
जैसे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द ANSWER, आंसर, ये शब्द है आंसर में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आइए इसको भी उसी तरह चेक करते हैं। नंबरिंग डाल के भी चेक करते सकते हो, ABCD से भी चेक कर सकते हो। तो हम ABCD से ही ट्राई करते हैं इसको। ABCD से ट्राई करोगे तो क्या होगा, जैसे A लिखा है तो ABCDEF नहीं आया। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, N लिखा है तो NO, इधर नहीं, NOPQR, एक ये बना। देखो ये जो बना है NOPQ और R, ये बना है तो इसमें इतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कैसे अंग्रेजी वर्णमाला जब लिखोगे तो ABCD हो जाएगा, M फिर N फिर O फिर P फिर Q फिर R S T Z तक। कितने वर्ड हैं इसमें, N से लेकर के R तक, NOPQR, इनके बीच में 1 2 3 वर्ड हैं, इनके बीच में 1 2 3 वर्ड हैं। तो ये कितना जोड़ा बना, एक जोड़ा बन गया। N के बाद से फिर STUV, STU इधर भी नहीं, WX इधर भी नहीं है। W का इसलिए नहीं आएगा क्योंकि W से बड़ा होना चाहिए, और W से बड़ा W 23 नंबर पे आता है। तो WXYZ 3 ही है, तो W से बड़ा यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा। फिर E देखो, EFGHI, फिर EF ये भी नहीं होगा, RSTUVW। देखो क्या है कि यहाँ पे भी कितना बन रहा है, एक बन रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बन रहा है, कौन सा, NOPQR, एक ही बना। फिर यहाँ A से देखो ABCDE, एक ये बन रहा है। ठीक है, E, 2 जोड़े बन रहे हैं, इसके अलावा कोई जोड़ा नहीं बनेगा। चेक कर सकते हो आप, जैसे ABCDE एक बन गया, यहाँ तक F आया नहीं आगे। फिर NOPQR ये बन गया, 1 2 हो गया। तीसरे में चलो STUV, STU नहीं बना, यहाँ भी W 23 है, 23 से बड़ा है ही नहीं है, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर EFGHI नहीं बना, EF यहाँ भी नहीं, RSTUV मतलब नहीं बन रहा। मतलब कितना बना, 2, मतलब ऑप्शन नंबर C पर यहाँ टिक कर दो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इस टाइप के हुए। आइए चलते हैं अगले पे। देखिए ये अंग्रेजी वर्णमाला का लास्ट टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि शब्द डिफॉल्ट के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है DEFAULTS, इसमें ये बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक स्वर को, अब स्वर कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, स्वर होते हैं AEIOU, बाकी क्या होते हैं व्यंजन। तो यहाँ पर स्वर देखो कौन कौन सा है, ई है, ए है और यू है, 3 स्वर हैं। तो स्वर को क्या बोल रहा है, किससे बदलना है, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से, अगले अक्षर से बदलना है तो बदल देते हैं। अगले अक्षर से मतलब ई से ई है तो यफ लिखना है, ए है तो बी करना है, यू है तो यहाँ पर वी करना है, वी। ठीक है, अब फिर क्या बोला है, तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला को उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाए। पहला अक्षर कैसे, जैसे डी है तो इसके पहले सी आता है, यफ है तो इसके पहले ई आता है, और एल है तो इसके पहले के आता है, टी है तो इसके पहले आपका एस आएगा, एस है तो इसके पहले आर आएगा। ऐसे क्या बदलना है व्यंजन को, और फिर बताना है नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कितने अक्षर दोबारा दिखाई गए, दिए गए, मतलब जो इसमें दिखाई दे रहे थे और इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं। तो यहाँ पे पहला अक्षर तो आपका ई है जो कि यहाँ भी है और ये दोबारा दिखाई दिया, एफ है
जो यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ भी दिखाई दे रहा है। बी दिखाई नहीं दे रहा, सी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, वी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, के कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, एस दिखाई दे रहा आपका, ये एस यहाँ है और यहाँ भी है, और आर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ऐसे कितने अक्षर हैं, मतलब 3 अक्षर, मतलब 3 अक्षर ऐसे हैं जो दोबारा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि यदि शब्द बोर्डिंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बोर्डिंग, BOARDIN और यहाँ पर G लिखा है। ठीक, अब इसमें देखो क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो अल्फाबेट में वोवेल होता है, स्वर होता है, स्वर को उसके किस अक्षर में बदलना है, अगले अक्षर में। तो स्वर यहाँ पे O है, A है, I है, 3 अक्षर है, तो इसके अगले अक्षर से बदल दो। O का अगला अक्षर क्या होगा, P हो जाएगा, A का क्या होगा, B हो जाएगा, I का क्या होगा, J हो जाएगा, I का J हो जाएगा। ठीक, दिख रहा है, ठीक है, I का J हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज देखो कि अब इसके बाद क्या बच रहा, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को उसके पहले अक्षर से बदलना है, तो ये हो जाएगा A हो जाएगा, A क्या होगा, Q होता हो जाएगा, और ये C हो जाएगा, और A क्या होगा, M हो जाएगा, और ये F हो जाएगा। ठीक, तो कॉन्सोनेंट को क्या किया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले अक्षर से बदल दिया गया है, वोवेल को उसके अगले अक्षर से चेंज कर दिया गया है। अब ये चेक करना है कि पहली वाली जो व्यवस्था हमारी ये वाली बनी थी और ये जो नई व्यवस्था बनी है इसमें कौन से कितने ऐसे अक्षर है जो कि दोबारा दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर पहले देखो A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, P देखो कहीं नहीं है, Q देखो कहीं नहीं है, C देखो कहीं नहीं है, J भी कहीं नहीं दिख रहा, M कहीं नहीं है और F भी कहीं नहीं है। मतलब कितने अक्षर हुए, 2 अक्षर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में जितने टाइप हुए, जितने टाइप होते थे सभी टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन करके अंग्रेजी वर्णमाला को एक बार खत्म किए। सिलेबस को पहले अपने को खत्म करना है, पहले सिलेबस खत्म कर देंगे, फिर आप किसी भी बुक से भी प्रैक्टिस करोगे तो आप बड़े आसानी से कर पाओगे। क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा कुछ टिपिकल है तो वो है पजल, और पजल अभी चल नहीं रही। पजल को छोड़ने के बाद बहुत सारे चैप्टर बचते हैं, 30-35 चैप्टर हैं, उसको पहले कर लेते हैं। फिर देखो क्या है कि जैसे हमारा मैथ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग है अपना, तो इसको आप भी वर्णमाला हुआ है, इसके बाद हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग में करवाऊँ, कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट होने के बाद फिर क्लॉक, कैलेंडर, सेटिंग अरेंजमेंट, ये सारे चैप्टर में करवाऊंगा। ठीक है, तो जो इस चैनल को जिसको जो नए हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।